संतप्त मानस शांत हाँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन विचरे हमारे। समय सार परमागम की दूसरी गाथा चल रही है और जिसमें मूल गाथा में तो स्वसमय और परसमय को परिभाषित किया गया है, लेकिन टीका में आचार्य अमृतचंद्र पहले समय की व्याख्या करते हैं। समय माने आत्मा, समय माने जीव तत्व। वो जीव तत्व कैसा है उसके बारे में अपन ने कल 7 पॉइंट देखे थे जो आपके पेज नंबर 11 पर हैं। उत्पाद वैध ध्रुव युक्त सत्ता सहित है, ज्ञान दर्शन स्वरूप चैतन्य स्वभावी है, आनंद धर्मात्मक एक अखंड द्रव्य है, अक्रमवर्ती गुणों और क्रमवर्ती पर्यायों से युक्त है, सुपर प्रकाशक सामर्थ्य से युक्त होने से अनेकाकार होने पर भी एक रूप है, अपने असाधारण चैतन्य स्वभाव के सद्भाव एवं परद्रव्यों के विशेष गुणों के अभाव के कारण परद्रव्यों से भिन्न है, परद्रव्यों से एक क्षेत्रावगाह रूप से अत्यंत मिला हुआ होने पर भी अपने स्वरूप से चित नहीं होने के कारण टंकोत्कीर्ण चित्त स्वभावी है। इसमें अपन ने 5वें पॉइंट पर ज्यादा विस्तार से चर्चा की थी। समय सार के बारे में बहुत से लोगों की ऐसी धारणा है कि उसमें पर से भिन्न, पर्याय से भिन्न, गुणभेद से भिन्न, ऐसा जो शुद्ध भगवान आत्मा है अकेले उसका ही वर्णन है। ये बात उतनी सत्य नहीं है जितनी सत्य ये बात है कि इस एकमात्र इस ग्रंथ में वो चर्चा है, दूसरी जगह वो चर्चा उपलब्ध नहीं होती त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की जो पर्व पर्याय से भिन्न है। दोनों में अंतर क्या रहा समझ में आया? इसमें और बातें नहीं है, ये बात नहीं है, लेकिन ये बात और जगह नहीं मिलती है, ये बात अवश्य है। यदि वो बात समझनी है तो समय सार की शरण में ही आना पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां तो जो बात कही है उत्पाद व ध्रुव से सहित बात कही ना, आपने जिनने नए चक्र पढ़ा है उन्होंने 10 प्रकार के द्रव्यार्थक नए पढ़े होंगे और उसमें आता उत्पाद व्यय सापेक्ष द्रव्यार्थक नए और उत्पाद व्यय निरपेक्ष द्रव्यार्थक नए। तो यहाँ उत्पाद व्यय सापेक्ष द्रव्यार्थक का विषयभूत आत्मा है, उसकी बात कर रहे हैं। क्या ऐसे और भी भेद उसमें हैं, ख्याल में है ना कि जिन भेदों में सहित की बात है अथवा कर्मोपाधि सापेक्ष कर्म और कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थक नय, तो कर्मोपाधि सापेक्ष जो द्रव्यार्थक नय है जो अशुद्ध है उसका विषयभूत भगवान आत्मा है जी। ये भगवान आत्मा एक तो ये वर्णन शुरू से हुआ तो कहीं तो प्रवचन सार का उस प्रत्यास्तिकाय का है ना, इसमें थोड़ा दोहरा दिया है अमरचंद्र ने, तो मूल विषय इसका ये कहां रहा ख्याल में वो भी बताऊंगा। लेकिन मैं पूछता हूं कि हमारे लिए कुंद कुंद ज्यादा महत्वपूर्ण है कि समय सार? ये तो कुंद कुंद की तो वाणी है, इसकी वजह से इसकी महिमा है। कुंद कुंद तो इससे महान है, इससे बड़े हैं, मेरे कहने का मतलब। तो कुंद कुंद ने दूसरी किताब में वो बात लिखी वो एकदम वैसी हो गई, इस किताब में लिखी वो सही हो गई। जो हमारे यहाँ एक पद्धति है, ये तो प्रवचन सार की बात है। ये अकेले प्रवचन सार का अपमान नहीं है, ये कुंद कुंद का भी अपमान है। आपने जिस उपेक्षणीय भाव से उसकी बात करी, मैं कहता हूं कि उन्होंने पहले प्रवचन सार की टीका लिखी। क्यों? क्योंकि ये सिद्ध हो गया ना
कि ये विषय जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा निकालना है, इस आत्मा में से निकालना है उन्हें। कौन सा? जो समय है, जो 7 पॉइंट वाला है, जो उस आत्मा की बात करनी है। और 1 पॉइंट, अब ये तो राग सहित आत्मा की बात है। अब आगे जाकर के आपने पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों को पढ़ना, जो करीब 4,500 पेज में छपे हैं प्रवचन रत्नाकर के नाम से, उसमें कम से कम 10,000 जगह ये बात आई होगी कि आई निर्मल पर्याय ने शामिल करीने बात है, कि यहां निर्मल पर्याय को शामिल करके बात है। 47 शक्तियों में 47 शक्तियों में चर्चा जो संबंध दर्शन से रहित आत्मा की नहीं है। 47 शक्तियों में जो चर्चा है वो केवल ज्ञान रहित आत्मा की नहीं है। उसमें तो ये लिखा है कि उस उछलती हुई शक्तियां, अकेली शक्ति नहीं, उछलती हुई शक्ति। और उछलने का मतलब है निर्मल पर्याय। वो उछलती है एकदम अंदर में उत्साह से, उछलती हुई शक्तियों की चर्चा है। क्या क्या मतलब? जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, कृष्ण के मंदिर में पहुंच गए और बंसी बजाने वाले त्रिभंगी लाल वहां विराजे थे, देख के खड़े रहे, नमस्ते नहीं किया, नमस्कार नहीं किया। मानो भगवान ने पूछा, कृष्ण भगवान ने उनसे, जैसे संबंधबद्ध लिखते हैं ना, मानो भगवान महावीर ने पूछा संबंधबद्ध से, वो जवाब देते हैं कि तू मुझे नमस्कार क्यों नहीं कर रहा है? आया है मेरे मंदिर में, वो नमस्कार नहीं कर रहा, क्यों? भगवान तक भी ये देखते थे किसने नमस्कार किया, किसने नहीं किया। क्यों? तो उनने जवाब दिया कि आप बहुत ही अच्छे लगते हो हे त्रिभंगी लाल, जब आप होठों पर मुरली लगाकर और बांसुरी बजाते हुए आपका जो चित्र देखता हूं तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो। लेकिन तुलसी मस्तक तब नमे जब धनुष बाण लोई हाथ। तो जब धनुष बाण तुम्हारे कंधे पे होगा, कि मुरली एक तरफ रख दो, तो तुलसीदास नमस्कार करेगा। मैं तो राम का भगत हूं, मैं तो धनुष बाण वाले राम का भगत हूं। इसका बहुत गहरा अर्थ है। महाकवि दिनकर ने इसे पहचाना। क्या फर्क है इसमें? वो क्या कहना चाहते हैं कि तुम ये मुरली बजा रहे, अभी मुरली बजाने का समय है, अभी तो ये मिलेच्छ लोग आक्रमण कर रहे हैं, गांव गांव में हमारे मंदिर तोड़ रहे हैं, हमको भ्रष्ट कर रहे हैं, मार मार के मुसलमान बना रहे हैं, और तुम मुरली बजा रहे। कभी से मिलन चल रहा, मौज मस्ती में गोपियों के साथ नाच रहे। ये नाचने का समय है। ये तो उन लोगों से लड़क भिड़कर निकाल कर देश की सुरक्षा का समय है। धनुष बाण लेऊ हाथ का मतलब ये है कि मैं तो देश की, क्योंकि तुलसीदास जी का वो जमाना था कि जब खूब मूर्तियां तोड़ी जा रही थी और इस देश में हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति जिसमें जैन धर्म भी शामिल है, बुरी तरह त्रस्त हुए थे। हजारों मूर्तियां जो हमारी टूटी हैं वो उस काल की हैं। तो कहते इस वक्त मुरली बजाने वाले हमें नहीं चाहिए, हमें ये धनुष बाण वाले राम चाहिए जो दुष्टों का निग्रह कर सके। ये कहना चाहते हैं वो, तुम्हें विष्णु के अवतार तुम हो, लेकिन अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है। ना? और इसको दिनकर ने कैसे पकड़ा? दिनकर की एक कविता है, हिमालय की ओर, पढ़ी कभी किसी ने? हिमालय की ओर। उसमें एक पंक्ति है, हे हिमालय तू मेरी से प्रार्थना करता, वो हिमालय से, तू भेद न युधिष्ठिर को यहां। ऐसा मानते हैं कि सब पांडव लोग संन्यास लेके हिमालय की तलहटी में चले गए थे, अपने हाथों गिरनार जी की तरफ, उधर पालीताना की तरफ गए थे। इनके मानते हिमालय की चले गए थे, पास में थे ना हस्तिनापुर से वहीं हिमालय। तो वो वापस बुलाते हैं, तो ये हिमालय पर्वत तेरे गोद में हमारे कौन कौन लोग चले गए, अब हमें उनकी कुछ जरूरत है, कुछ लोगों की।
तो तू हमें लौटा दे, इस वक्त हमारी जरूरत है, देख धरोहर लौटाना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कह देता हूं कि तू भेज न युधिष्ठिर को यहां, जाने दे उनको स्वर्ग धीर। हमें युधिष्ठिरों की जरूरत नहीं है। सत्यवादी हरिश्चंद्र बन जाएं और ठाठ से जुआ खेलें और पत्नी को भी दांव पे लगा दें, ऐसे युधिष्ठिरों की हमें जरूरत नहीं। हमें धर्मराजों की यहां जरूरत नहीं है। धर्मराज स्वर्ग में ही अच्छे लगते हैं। तू भेज न युधिष्ठिर को यहां, जाने दे उनको स्वर्ग धीर। तू फेर हमें गांडीव गधा और लौटा दे अर्जुन भीम वीर। हमें तो अर्जुन की जरूरत है और भीम की जरूरत है, पर अकेले वो अर्जुन और भीम की नहीं, वो धनुषधारी अर्जुन की, गदाधारी भीम की। तू भेज न युधिष्ठिर को यहां, जाने दे उनको स्वर्ग धीर। तू फेर हमें गांडीव गधा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। क्यों जी, अर्जुन भी आ जाएं और भीम भी आ जाएं और साथ में युधिष्ठिर भी आ जाएं तो क्या तकलीफ है? क्यों मोहनलाल जी के है, इन्हें ढंग से लड़ने ही नहीं देंगे, टांग खींचेंगे पीछे से। ये दादागिरी के जमाने में गांधीगिरी कहां से आ गई? गांधियों को सड़क जाने दो। समझ में आता? यानी कितना स्पष्ट शब्दों में उन्होंने उस बात को कहा। तुलसीदास ने बेचारे भगत थे ना, तो उन्हें कितनी मार्मिक मर्यादा में बात कही कि तुम बहुत ही अच्छे लगते हो, इस ड्रेस में तो इतने बढ़िया लगते हो कि हम क्या बताएं। तो इतनी सी बात है कि अभी नाचने का और मुरली बजाने का समय नहीं है, बस इतनी सी बात है। क्यों? अभी तो धनुष बाण वालों की जरूरत है। ये तुम फेंक दो मुरली, ये नाचने के वस्त्र उतार के फेंक दो, युद्ध के वस्त्र पहन लो और धनुष बाण लगा लो। तुलसीदास तुम्हारे चरणों में लौटने के लिए तैयार है। यानी मतलब ना मैं राम का पुजारी हूं, ना मैं कृष्ण का पुजारी हूं, मैं तो जो हमारी रक्षा करे उसका पुजारी हूं। क्या? तो उनकी एक मर्यादा है। तो ये यहां कहते हैं 47 शक्तियों में कि हमें 47 शक्तियों वाली बात नहीं चाहिए, हमें उछलती हुई शक्तियां चाहिए। क्या क्या हमको अकेला राम नहीं चाहिए, धनुष बाण से सज्जित राम चाहिए। हमको अकेला कृष्ण नहीं चाहिए, मुरली वाला त्रिभंगी लाल चाहिए। ऐसे ही हमको ज्ञान नहीं चाहिए, उछलता हुआ ज्ञान चाहिए। हमें सुख नहीं चाहिए, कोरा सुख, कि अब वो हमें सुख नाम का गुण भी पड़ा रहा और हम निगोद में दुख भी भोगते रहे। क्या करें उस सुख को? क्यों? अनंत ज्ञान भी हमें, अनंत ज्ञान है वो भी बना रहा बालचंद जी साहब, और डंडे भी खाए हमने। अनंत वीर के धनी भी रहे और पिटाई भी बहुत हुई। तो ये तो वो शांत वाले गुण थे, ख्याल में है ना? और उन्हीं की वे पर्याय थी जो वहां थी, ज्ञान और सुख रूप। जो दुख रूप पर्याय भी उसी सुख गुण की थी। जिस सुख गुण का अनंत सुख सिद्ध सदा में प्रकट हुआ है, वही सुख गुण की अनंत दुख रूप पर्याय थी, कोई दूसरी की नहीं थी। तो इसलिए वो उछलती हुई चाहिए। उछलती हुई माने निर्मल पर्याय से परिणमित शक्ति, उसकी चर्चा समय सार में भी की है। वो कहते हैं तो देखो, निर्मल पर्याय से सहित वाली बात आ गई। अब रहत वाली तो आप मानते ही हैं, तो मुझे उसे सिद्ध करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। समय पे आएगा तो बताऊंगा भी। लेकिन इतना सिद्ध हो गया ना कि यहां विकारी पर्याय सहित वाली बात शुरू में दूसरी गाथा में कहते हैं। गुरुदेव श्री का सुबह का प्रवचन था ना आज, वो बोल रहे थे ना, जीवो जीवो चरित्र दर्शन, इसी गाथा पर ये जीवो में से जीवत्व शक्ति निकाली। तो यहां मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि यहां द्रव्यार्थिक न्याय का विषय वाला द्रव्य भी है, प्रमाण का द्रव्य भी है, पर्यार्थिक न्याय का द्रव्य भी है, सर्वज्ञता की चर्चा है। वो क्या है? वो पर्यार्थिक न्याय का कथन नहीं है,
क्यों? प्रवचन सार में पूरा अध्याय भरा पड़ा है सर्वज्ञता का। और मैं आपसे एक बात और पूछता हूं कि ये जो हमारे यहाँ बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं, उन गलतियों का नाम मैं अभी नहीं बताता हूं, लेकिन वो कितनी बड़ी गलतियां हैं, वो कैसे आ गई, इसकी तरफ मैं थोड़ा संकेत करना चाहता हूं प्रकाश। कि आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर ये गुण हैं, तो इन्हें तो नहीं निकालना ना दृष्टि के विषय में से। इन्हें तो अखंड रूप से अपन को रखना है। तो वो जो अकेले ज्ञान दर्शन को ही रखना है कि अनंत गुणों को रखना है? क्यों? बोलो। क्या नाम? प्रदीप जी, सुदीप जी, क्या नाम है? सुदीप जी क्या कहना रखना किन को? अच्छा बोलो, फिर अनंत धर्मों को रखना क्या नहीं रखना? फिर अनंत स्वभावों को रखना क्या नहीं रखना? क्योंकि ये तीनों मिलकर एक नाम है शक्ति। शक्ति तीन प्रकार की होती हैं, एक गुण रूप शक्ति, एक धर्म रूप शक्ति और एक स्वभाव रूप शक्ति। तो भगवान आत्मा शक्तियों का संग्रहालय है ना, तो इनमें कौन कौन सी शक्तियां रखनी और कौन कौन सी नहीं रखनी, मुझे बताओ। कि ज्ञान शक्ति तो रखनी, ख्याल है ना, प्रकाश शक्ति तो रखनी, और स्वच्छत्व शक्ति नहीं रखनी। अब आपकी समझ में कुछ नहीं आया होगा कि क्या स्वच्छत्व शक्ति और क्या प्रकाश शक्ति। प्रकाश शक्ति का काम यह है कि भगवान आत्मा अपने ज्ञान का ज्ञेय बनता है, उसे जानता है। अपने आत्मा को जानने वाला वो कौन सी शक्ति है? प्रकाश शक्ति। और स्वच्छत्व शक्ति जो सारी दुनिया जिसमें झलके, अपना भगवान आत्मा झलके, ऐसी शक्ति का नाम प्रकाश शक्ति, और सारी दुनिया झलके ऐसी शक्ति का नाम स्वच्छत्व शक्ति। अब मैं आपके त्रिकाली ध्रुव में वो स्वच्छत्व शक्ति है कि नहीं है, और प्रकाश शक्ति है कि नहीं है, कि दोनों में से एक है? ये दोनों ही है, मुझे बताओ। और हमारी जो रूपना चल रही है, हमारा जो मान्यताएं चल रही हैं, उसमें हम तो एक शक्ति को हटा देते, एक शक्ति को रख लेते। एक निवेदन मेरा यह है कि जो भी मैं बोल रहा हूं, कम से कम 8 दिन तक कोई आदमी मुझे उस मामले में डिस्टर्ब नहीं करे। मुझे अपनी बात कहने दे, कोई आदमी अपनी बात मेरे से कहलवाने की कोशिश नहीं करे। क्या क्या कहा, समझ में आया ना? स्वच्छत्व और प्रकाश शक्ति। अभी जरा और समझ लें हम, ज्ञान शक्ति तो रखनी है ना, और सर्वज्ञत्व शक्ति रखनी कि नहीं रखनी? क्यों? सुपर प्रकाशकत्व शक्ति रखनी कि नहीं रखनी त्रिकाली ध्रुव में? तो जो सबको जाने ऐसी शक्ति है, और उसमें से हमने कुछ को जानने में मोक्ष और कुछ को जानने से बंध, ऐसा जो निकाला है, वो कितना खतरनाक है। स्व को जानना मोक्ष का कारण, और पर को जानना बंध का कारण। ये लिखा है ना, सद दब्बाओ सुख गई और पर दब्बाओ दुख गई। लेकिन ये कहां लिखा है? उसको जानने से। ये लिखा है कि उसको निज मानने से, उसको निज जानने से, और उसके में ध्यान करने से दुर्गति होती है। एक कहां लिखा है? उसको जानने से दुर्गति होती है। नहीं तो अनंत भगवान जैसा दुर्गति वाला कोई दुनिया में कोई दूसरा होगा ही नहीं। तो हमने कहां रखी? अनंत शक्तियों का संग्रहालय कहां रखा उसे? देखिए, एक नित्यत्व नाम का धर्म है और एक अनित्यत्व नाम का धर्म है ना। 47 नए है ना प्रवचन सार में, उसमें एक नित्यत्व नाम का धर्म है, एक अनित्यत्व नाम का। नित्यत्व नाम का धर्म तो हमने रख लिया, और अनित्यत्व नाम के धर्म की छुट्टी कर दी। क्यों राकेश? मैंने सन 62 में कुछ पंक्तियां लिखी थी, जो मैं अभी आपको सुनाता हूं। कहां लिखी थी मालूम? मैं ऑपरेशन कराने गया था, काय का, एपेंडिक्स का, हमीदिया हॉस्पिटल में भोपाल में। तो वहां जाकर झरना के मंदिर में बैठ के, जब मेरा ऑपरेशन होना था सुबह 8 साढ़े 8 बजे, तो मैं 7 बजे जाकर के वहां बैठ के, और वहां मैंने वो पंक्तियां लिखी थी। वो आपको मैं सुनाता हूं। 2-4 याद है, मैं तो खो आ गई, क्योंकि मैंने जिसको दे दी थी उसने न मालूम कहां कर दी, मुझे पता नहीं। 12 भावनाएं थी कुछ, तो उस 12 भावना की अनित्य भावना की चर्चा थी। उसमें लिखा था मैंने कि जब अनित्यता वस्तु धर्म
तब क्यों कर दुख कर हो सकती, जब स्वभाव ही दुख कर हो, सुखमयी कौन सी हो सकती। समझ में आया अर्थ के नहीं? जब तुम नित्यता को मानते हो कि सुख कारक है, मैत्र गौरी ध्रुव भगवान आत्मा नित्य नित्य अनित्य, मर गया क्या है? कि जब अनित्यता वस्तु का धर्म है, क्या जब अनित्यता वस्तु धर्म है, तब क्यों कर दुख कर हो सकती। अनित्य वो दुख कर क्यों हो सकती, अनित्यता के लिए रोते क्यों। जब मैं बोलता हूं आगे बारह भावनाओं के बारे में, तब से मैंने संभाषण में सोचा था। और यदि वस्तु का धर्म जो है वो भी दुख का कारण होगा, तो ऐसी कौन सी चीज है कि फिर सुख का कारण हो सकती है। वस्तु का स्वभाव तो सुख का कारण होता है। और मैंने गद्य में बहुत तर्क दिए थे, वहां पे भोपाल में प्रवचन किया था उस वक्त सन 62 में। क्या तर्क दिए थे कि यदि ये अनित्यता नहीं होती तो ये जीव निगोद में से ही नहीं निकलता। बेटा अभी तुम यहां नहीं आके बैठ पाते, ये अनित्यता की वजह से तुम लौट के आए हो। ये जो परिवर्तनशीलता, वस्तु का जो परिवर्तनशीलता है, ये स्वभाव है, ये विकार नहीं है। अपरिवर्तन वाला जो तत्व है, परफेक्ट है, वो भी वस्तु के स्वरूप में है, और परिवर्तनशीलता भी बहुत स्वभाव है। और मैंने ऐसा लिखा है उसमें कि ये तेरे पक्ष में है, इस स्वभाव से तू इनकार करता है कि यदि पलटना बंद हो जाता कि नहीं हो, आधी रुक जा, पलटना बंद हो जा। बोलो राकेश ठीक है, बस तुम राकेश ही बने रह जाओगे, समझ लेना बेटा, फिर मोक्ष में नहीं जा पाओगे। अरे मोक्ष में पहुंच जाए फिर पलटना बंद हो जाए तो हो जाए क्यों? लेकिन अभी यह सारगति 84 लाख योनि में रखड़ रहे हैं, और अभी से तुम बदलने के विरोध में हो गए, तो तुम्हें पता ही नहीं है कि हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वो बदलने वाले धर्म में से ही आत्मा परमात्मा बनता है, रागी से वीतरागी बनता है, अल्पज्ञ से सर्वज्ञ बनता है। पलटने का स्वभाव नहीं होता तो कि नहीं, वो त्रिकाली ध्रुव है जो नित्य, वो उसके आश्रय से होता है ना, होता होगा उसके आश्रय से, मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन उसके आश्रय से भी पलटना नहीं होता तो क्या होता। अरे उसका आश्रय करो, और आज तक पर का आश्रय किया, तो ये पलटे के नहीं पलटे। ये पता नहीं तुम क्या कह रहे हो। ये अनित्यता भी उतना ही महत्वपूर्ण धर्म है जितना महत्वपूर्ण धर्म नित्यता है। और उन्हें देखो, इसमें लिखा है, मैंने अभी पढ़ा था ना अभी, कि अनंत धर्मों का ऐसा लिखा ना नीचे। अभी ये जो संस्कृत में टीका है ना आत्मख्याति, उसका जो हिंदी है वो पढ़ के सुनाता हूं, उसमें आएगा सब। पहले भी ये आत्मा तो समझ लो पर से भिन्न वाला, फिर अपने अंदर में भेद बाद में करना। अभी पाकिस्तान से तो निपट लो, क्यों? फिर अपने अंदर की बात बाद में करना। देखो सुनो, पढ़ता हूं मैं, पेज नंबर 10 जो है ना ब्लैक लेटर में नीचे हिंदी में, वह समय नामक जीव पदार्थ परिणमनशील होने से नित्य उद्योत रूप। कहां से शुरू किया है कुमार जी, कहां से शुरू किया बताओ? परिणामात्मनि, परिणमनशील होने से, इस गुण को सबसे पहले याद किया है। वह भगवान आत्मा परिणमनशील है। मैं तो अमर अपरिणामी तत्व छू। अरे अपरिणामी होएगा तो यहीं पड़ा रह जाएगा, ऐसा ही मोक्ष में नहीं जा पाएगा। लेकिन पहला शब्द है ज्यादा आपके में है, संस्कृत में देखो, हिंदी में देखो। यदि ये भ्रम हुए मुझे, और नहीं तो बर्णी जी के समय सार में देख लो, स्वामी जी के समय सार में देख लो, जिसमें देखना हो जाके देख लो कि वह भगवान आत्मा लिखा ना, वह समय नामक जीव पदार्थ परिणमनशील होने से उत्पाद व द्रव्य की एकता रूप
अनुभूति लक्षण वाली सत्ता से युक्त है। अरे भाई साहब, उसमें अस्तित्व नाम का गुण है, उसकी सत्ता है कि नहीं? वो सत्ता जो है वो उत्पाद में ध्रुवमयी है। यदि इसमें से तूने एक भी चीज खंडित की बेटा तो तेरी सत्ता ही नहीं रहेगी। क्या सत्ता नहीं रहेगी? मैं चुनाव में हार जाऊंगा, किसकी पे? कांग्रेस की सत्ता आ जाएगी। अरे तू समझता नहीं, कांग्रेस की सत्ता के भारतीय जनता पार्टी की सत्ता, तेरी सत्ता की बात करते, तेरा अस्तित्व कि तू मौजूद है कि नहीं। यदि तेरे में उत्पाद भय ध्रुव तीनों चीजें नहीं हुई तो तू ही नहीं रहेगा। कि साहब मैं तो उत्पाद भय निरपेक्ष, क्यों ठीक है कि नहीं? कि तुम तो उत्पाद भय सापेक्ष वाला नहीं लेगा। हमारा तो उत्पाद भय निरपेक्ष है भैया ना, तुम्हारा उत्पाद भय निरपेक्ष है ना, उत्पाद भय सापेक्ष है। ये हमारे ही हैं दोनों, और हमने लिखे हैं नए चक्र में, और हमारे विद्यार्थियों ने तुम्हें पढ़ाए हैं। तुम्हारे कब से हो गए? मैं तो ये बात 30-40 साल से कह रहा हूं कि लोग कहते हैं तुम्हारे समय सार में ये लिखा है। मैंने हमारे गोमर सार में तो ये लिखा है, तुम्हारा गोमर सार कब से हो गया? हमारे पंडित टोडरमल ने टीका लिखी गोमर सार की, इसलिए गोमर सार भी हमारा है। और हमारे जयचंद छाबड़ा ने समय सार की टीका लिखी, इसलिए समय सार भी हमारा है। दोनों ही हमारे हैं, तुम्हारा हमारा कोई नहीं है। क्यों? ऐसे दोनों ही नए हमारे हैं। हमने तो सिखाए हैं। क्यों संजीव? जनागम में तो भरे पड़े हैं, जगह 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 बिखरे बिखरे मोती जगह पड़े, भरे भरे पड़े हैं। ये हीरे की दुकान में जो शोरूम में लगे रहते हैं हीरा, वो हीरा कहां कहां से आए? एक पन्ने की खदान से, एक अफ्रीका से, एक फलानी जगह से, एक फलानी, वो कितने कितने बिखराव में थे। एक जगह हमने उसमें किया है, हमें और कुछ नहीं किया, कोई नया नया नहीं बनाया, ख्याल में है ना। लेकिन सारे जनागम में द्वादशांग में ऐसे बिखरे पड़े थे। क्यों? उनको एक जगह व्यवस्थित खड़ा किया है। तो बोलो उत्पाद व निरपेक्ष, उत्पाद व सापेक्ष। अभी वो कर्मोपाधि कहते हैं आप राग को घुसेड़ना चाहते हो, हम तो नहीं राग को निकाल दें। हम घुसेड़ना नहीं चाहते, घुसे घुसाए को निकालना चाहते हैं। तो घुसे घुसाए को निकालेंगे जब पहले मानना पड़ेगा ना घुसा है। निकालें किसे? निकालें किसे? क्यों? तो देखा ना, उत्पाद व्यय परिणमनशील होने से, यदि ये परिणमनशील नहीं होगा तो उत्पाद व्यय ध्रुव नहीं होगा। ये नहीं लगा कि अपरिणामी नहीं होगा तो उत्पाद व्यय ध्रुव नहीं होगा। सब ध्रुव तो अपरिणामी है। आगे देखना है, ध्रुव को भी पर्याय में शामिल किया है। मैंने दृष्टि के विषय में व्याख्यान किए थे तो एक परिभाषा दी थी पर्याय की, और वो लगाओगे तो तुम सब जगह पार हो जाओगे, वो नहीं लगाओगे तो कदम कदम पर दिक्कतें खड़ी होंगी। तो क्या है पर्याय? कि जो पर्यायार्थिक न्याय का विषय बने उन सब का नाम पर्याय है, और जो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय बने उस सब का नाम द्रव्य है। तो ये गुण भेद तो निकाल दिए दृष्टि में से, और गुण रख लिए, तो एक गुण भेद पर्याय का नाम है। भाई साहब पर्याय ही निकाली है, ऐसी पर्याय निकाली है क्योंकि वो पर्यायार्थिक न्याय का विषय है। गुण भेद प्रदेश भेद पर्यायार्थिक न्याय का विषय है, समझे ना, इसलिए निकाला है। तो जो अनित्यता है एक एक पर्याय, वो पर्यायार्थिक न्याय का विषय है, इसलिए निकाला है। और उन्हीं पर्यायों की जो नित्यता है वो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है, इसलिए वो रखा है। क्या है? कहता मैं एक बात पूछता हूं, ये भगवान आत्मा अनादिकाल से नित्य है और अनंत काल तक नित्य रहेगा, ठीक है? अच्छा, मैं दूसरा वाक्य बोलता हूं, ये भगवान आत्मा अनादिकाल से अनित्य है और अनंत काल तक अनित्य रहेगा। एक समय को भी बीच में अनित्यता धर्म से रहित नहीं होगा। ये बात सच्ची है कि झूठी? तो जैसी नित्यता नित्य है ऐसी अनित्यता भी नित्य है। गजब हो गया। भगवान तेरी नित्यता तो नित्य है ही, और अनित्यता भी नित्य है। नित्यता को नित्य होना चाहिए और अनित्यता को अनित्य होना चाहिए। वो नित्य है ना, अनादिकाल से अनंत काल तक है,
उसमें कोई अनुसूचित से रचित प्रवाह है, उसमें कोई कंटिन्यूटी है कि कहीं गैप है एकाध समय का? तीन काल के जितने समय हैं, समझना, प्रत्येक द्रव्य की और प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक गुण की उतनी ही पर्यायें हैं। ऐसा नहीं है कि काल ज्यादा होता तो और रह जाता आत्मा, ऐसा नहीं है। ना एक कम है ना एक ज्यादा है, क्या धन कुमार जी? और जितनी जीव द्रव्य या कोई भी द्रव्य की, गुण की या द्रव्य की जितनी पर्यायें हैं, उससे एक समय काल लंबा नहीं है। काल के भी उतनी ही पर्याय हैं। काल द्रव्य का माना उतने, तीन काल के समय भी उतने ही हैं। ये भी तो अनंत है, तो ये भी तो अनंत है। क्या वे अनंत थे, ये अनंत नहीं है, ऐसा थोड़ी। कैसा वस्तु का स्वरूप है प्रोफेसर साहब? तीन काल के जितने समय हैं उतनी ही प्रत्येक द्रव्य की पर्यायें हैं, प्रत्येक गुण की पर्यायें हैं। और अब वो ऐसी तो है ही गिनती की। अब उन्हें कौन से समय में और कौन सी पर्याय आए और कौन सी नहीं आए, इसकी व्यवस्था कौन करेगा? क्यों विनय बाबू, आप करके तैयार हैं? कमाई टूट जाएगी। कितना काम है, अनंत अनंत द्रव्य हैं, उनके अनंत अनंत गुण हैं, एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय हैं। फिर एक एक पर्याय को एक एक समय में किस समय में कौन सी पर्याय को रखना। क्यों हम 500 550 विद्वानों को भेजते हैं परीक्षण में, समझ में नहीं ना आपकी में? तो हम जानते कितनी तकलीफ होती है, जिससे कितनी तकलीफ हमें क्यों नहीं हो। यदि वो आदमी काम संभाल ले तो हम कहते भैया तुम संभालता रहे। क्यों, कितना तकलीफ। अंत में तो हो गया, हमें बोनी चाहिए, बोनी चाहिए, बोनी चाहिए, बोनी चाहिए। और अंत में जब बचते हैं छटछटा करके, ठोक के भाव 200 गांव 200 विद्वान, तो आंख मीच के भाई हम कहते एक विद्यार्थी 4th क्लास से कि तुम लिख दे, जिसका जहां लिख दे भगवान उसका, लेकिन भगवान की क्रमबद्ध में जहां आएगा उसका उल्लंघन तो होने वाला है। तो इतनी व्यवस्था इतनी कठिन है क्यों कि हमें वहां क्यों भेज दिया? वहां अरे भैया हमने कहां भेजा, हमें तो पता ही नहीं है। ये देश तो इतना महान है कि मेरठ यूनिवर्सिटी की जो कॉपियां थी ना इंजीनियरों की, डॉक्टरों की, BA MA वालों की, वो 6वीं क्लास पास वाले जांचते हैं 2 रुपया कॉपी के हिसाब से, और उन्हें 5 रुपया कॉपी मिलते, 3 रुपया प्रोफेसर अपनी जेब में रख लेता, तो उन्हें छपवा करके और रिजल्ट निकाल देता है, और बस पकड़ी ही उनके यहाँ। जब ऐसा काम तो थोक ही भाव होगा। क्यों, फिर क्या करोगे तुम? जब 3 काल के इतने समय, इतने द्रव्य, उनकी एक एक गुण की एक एक पर्याय, और उसकी व्यवस्था करने के लिए तो ईश्वर जैसा भगवान चाहिए। फिर तुम्हें भगवान ईश्वर मानना पड़ेगा। क्यों? अब वो देख डॉक्टर साहब कह रहे हैं उससे भी काम नहीं चलेगा। समझ में आया ना? तो भैया एक मेरे पास रास्ता है, आप मान लो तो, कि भाई अनादिकाल से अनंत काल तक प्रत्येक समय का जो जहां है ना, उसमें किस द्रव्य की, किस गुण की कौन सी पर्याय होगी, वो बिल्कुल अनादिकाल से खचित है, रत्नों की राशि के समान। जैसे लोकाकाश के एक एक प्रदेश में एक एक कालाणु खचित है ना, ऐसे ही अनादिकाल से अनंत काल तक की हर पर एक समय में पर्याय उस समय में खचित है। अब समय तो काल द्रव्य का एक, और हर जीव की अनंत गुणों की इतनी सब पर्याय हैं, वो बिल्कुल सेट है, बिल्कुल सेट है। सारा माथे से बोझा उतर गया ना, अब चले जाओ ना आत्मा में। इतना बोझा अपने माथे पर रखोगे कि इस पर्याय को यहां सेट कर दूं, इस पर्याय को यहां सेट कर दूं, इस पर्याय को यहां सेट कर दूं, तो फिर मोक्ष तो क्या, नरक में जाने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। है? क्या ऐसे 3 काल के समयों में एक एक द्रव्य की एक एक पर्याय एक एक समय में खचित है, तो ये परम सत्य है कि नहीं? बोलो, कैसे भी निकाल दें दृष्टि के विषय में से।
ये जो एक कंटिन्यूटी है, इस कंटिन्यूटी का नाम नित्यता है, और नित्यता द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है, पर्यार्थिक न्याय का विषय नहीं है। इसलिए पर्यायों का की कंटिन्यूटी त्रिकाली ध्रुव उसमें शामिल है कायन दृष्टि के विषय में, और एक एक पर्याय शामिल नहीं है, क्योंकि तुमने भेद खड़ा किया उसमें भेद तो होता नहीं, वो टूटती तो है नहीं। अब तुम अपने जाकर उंगली रख के एक पर्याय की बात कर देते हो, एक पर्याय, देखो वो टूटी थोड़ी वहां से, तुम एक पर्याय की बात करो। तो ऐसे करो, ऐसे गुणों में अखंडता है, ऐसे प्रदेशों में अखंडता है। ये आकाश के आत्मा के प्रदेश हैं, और सारे लोग आकाश में फैल जाएं तो एक एक प्रदेश में एक एक प्रदेश हो जाएगा, तो उसमें से कहीं से बीच में से एक आध प्रदेश निकाला जा सकता है। ये प्रदेश जयपुर से निकाल के शिखर जी वाले पॉइंट पे रख दो, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो टूट जाए। तो फिर भी हम अपने ज्ञान में, सुनना, एक प्रदेश को पकड़ सकते हैं और बाकी प्रदेशों को नहीं पकड़े, इसका नाम है भेद खड़ा किया हमने अपने ज्ञान में। और वो असंख्य प्रदेश हैं भी कैसे? ऐसा नहीं कि जो कल्पना है झूठी, क्योंकि अन्यथा संकोच विस्तार नहीं हो सकता था उनमें, वो सिमट नहीं सकते थे, अलग नहीं हो सकते थे, ख्याल में है ना। तो एक निश्चित कंटिन्यूटी है, और कुछ उसमें भेद भी वास्तविक है। अब वो कहते हैं कि अभेद को हमने द्रव्यार्थिक न्याय का विषय बनाया और भेद को पर्यार्थिक न्याय का विषय बनाया, इसलिए कहते दृष्टि के विषय में भेद नहीं है, और दृष्टि के विषय में अभेद। तो गुण भी अभेद रूप से हैं, और प्रदेश भी अभेद रूप से हैं, और पर्याय भी अभेद रूप से। ये पर्याय घुस गई क्यों? अरे क्या नहीं घुस गई भाई साहब, गुण अलग अलग गुण हैं, और गुणों का अभेद गुण नहीं है, द्रव्य है। असंख्य प्रदेश अलग अलग प्रदेश हैं, असंख्य प्रदेशों का अखंड पिंड प्रदेश नहीं है, द्रव्य है। एक एक पर्याय है, और पर्यायों का असंख्य का जो अखंड पिंड, जैसे काल द्रव्य की अखंडता ना कालेन खंड्यामी, वो द्रव्य है, और वो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय होने से द्रव्य है, और वो दृष्टि के विषय में शामिल है। मैं आपसे कहता हूं कि आप बिल्कुल अकेले मौन रह करके, और जो मेरी बात पर चिंतन करना, यहां तो मेरे से तो कुछ कहने ही नहीं, आपस में भी बात मत करना, 2-4 दिन रहने दो कि दो कितना आनंद आता, कितना फायदा होता है। और यदि तुमने गड़बड़ करी तो गड़बड़ हो जाएगी, समझो। आप अपनी विचार श्रेणी में रखो कि इस बात में सच्चाई है कि नहीं है। प्रतिज्ञा हम रोज ही ना, उसमें लिखा है सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में, और खासकर कहां, जहां पर वो अब कहते कैसी भावना भाना, आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान के समय में, न द्रव्येन खंडयामी, न क्षेत्रेण खंडयामी, न भावेन खंडयामी, न कालेन खंडयामी, अहम अखंडो हम चिदमात्र, ऐसा है क्या? कुछ है क्या? चिद्रूपो हम। तो मुझे बताओ, द्रव्य से अखंडता क्या है, काल से अखंडता क्या है, क्षेत्र से अखंडता क्या है? भाग आप बताओ मुझे। ये नहीं तो काल से अखंडता क्या है, मुझे बताओ। अरे नित्यता और अनित्यता वस्तु के दोनों एक से धर्म हैं, ख्याल में है ना? तुम्हें पंक्ति बोली थी ना, जब अनित्यता वस्तु धर्म है, क्यों कर दुख कर हो सकती, यदि स्वभाव ही दुखमय हो, सुखमयी कौन सी हो सकती। एक कविता और लिखी थी मैंने, अभी शायद मेरे पास पड़ी है, वो भी उस समय वो लिखी थी, वो 54-55 में, पारोली में। उसे उसकी 2-4 पंक्ति बोलता हूं मैं। हम निस्दिन मरते रहते हैं, हम पल पल मरते रहते हैं, दिन रात गुजरते रहते हैं, हम निस्दिन मरते रहते हैं। उत्पाद नाश जब एक वस्तु, हम कहते हैं पूर्व पर्याय का नाश, उत्तर पर्याय का उत्पाद, और ये दोनों उत्पाद नाश एक पर्याय पे, एक समय की पर्याय पे घटित होना चाहिए। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? तो एक पर्याय तो एक ही है, और वही पर्याय मैं पूर्व का नाश कहता हूं, पूर्व की अपेक्षा उसे व्यय कहा, वो व्यय रूप है, और नवीन की अपेक्षा से उत्पाद रूप कहा।
तो उत्पाद नाश जब एक वस्तु, तब क्यों कर मृत्यु से डरना। अरे जन्म से खुशी और मृत्यु देखकर रो पड़ना। हम निस दिन मरते रहते हैं, दिन रात गुजरते रहते हैं, हम निस दिन मरते रहते हैं। क्या बोलो, क्या है? जब उत्पाद व्यय एक ही चीज है, उसके दो पक्ष हैं। अभी ध्रुव की भी बताऊंगा, इसमें और बारीक बात है थोड़ी। तो जब व्यय हुआ तो रोते हैं लोग, मरते हैं लोग तो रोते हैं, पैदा होते हैं तो जन्म होते हैं। लेकिन वो तो मरा सो पैदा हुआ। कैसे वो 3 समय विग्रह गति में रहेगा कि 2 समय रहेगा, कहीं रहेगा। लेकिन यहां से व्यय हो गया और जहां वो गया वो वहां का हो गया, है ना। तो उत्पाद व्यय जब एक बात, तो उसी को रोना, उसी के आधार, उसी को हंसना एक कहां से है, ये कहां से लाए तुम। तो हमारा जो उत्पाद व्यय के बारे में सही समझ नहीं है। उत्पाद नाश जब एक वस्तु, तब क्यों कर मृत्यु से डरना। मृत्यु माने नाश, और जन्म से खुशी और मृत्यु देखकर रो पड़ना। हम निस दिन मरते रहते हैं, दिन रात गुजरते। ये क्या है, ये क्या है। अब ध्रुव क्या है। ध्रुव को पर्याय को भी ध्रुव कहते हैं। ध्रुव पर्याय भी है, ध्रुव द्रव्य भी है। ध्रुव को ध्रुव। सुनो अब क्या है, देखिए कि अनादिकाल से अनंत काल तक वो पदार्थ ध्रुव है ना, एक पर्याय। तो अपन ने वो वर्तमान काल में तीनों को पकड़ा ना, उत्पाद व्यय और ध्रुव को। तो वो जो ध्रुव बिल्कुल कंटिन्यूटी में था, उसको भी तो हमने भूतकाल से और वर्तमान भविष्य काल से पृथक करके और उसमें देख लिया ना, जिसमें वो पर्याय थी जो व्यय वाली और उत्पाद वाली, वो उसी में ध्रुव का भी उतना ही अंश था। वो अनादि का था, अनंतगण, वो उतना हिस्सा। तो ये 3 मिल गए, उत्पाद व्यय और ध्रुव। ध्रुव का वो हिस्सा कैसा, वो तो हिस्सा होता ही नहीं। तो हिस्सा कोई पर्याय भी द्रव्य से अलग होती है क्या? क्या गुण भी द्रव्य से अलग होते हैं क्या? ये तो हमारे सब ज्ञान का खेल है, ये तो हमारे सब समझने का है। क्योंकि वस्तु तो अखंड है, पर्याय भी अखंड है, गुण भी अखंड है, प्रदेश भी अखंड है। और क्योंकि वो अनंत नहीं होते तो हम उनको ज्ञान दर्शन ऐसा अलग अलग परिभाषित नहीं कर सकते थे। तो इसलिए वो उनमें भेद भी वास्तविक है और अभेद भी वास्तविक है। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि भेद पे लक्ष्य जाता है तो विकल्पों का जाल खड़ा होता है, और अभेद पे लक्ष्य जाता है तो विकल्प के जाल सुन जाते हैं। अनंत विकल्पों का जाल है, पढ़ो कौन है, किसको याद है? 18 भाषा का क्या था, कौन है वो, है ना। कर्ता कर्म अधिकार के अंत में है, उठ रहा निरंतर असंख्य अनल्प जलपई, विकल्पों का जाल है, इसमें है। हाँ बोलो बोलो बोलो, खड़े हो के बोलो जोर से जरा, क्या बात है। हाँ बहुत अच्छा छंद है कि जिसमें अनंत विकल्पों का जाल निरंतर उठ रहा है, ऐसा भगवान तेरा आत्मा कर्ता कर्म अधिकार है ना का कलश, और उसके अंतिम कलशों में है 90 नंबर के कलश का पद्यानुवाद देखो, अभी याद मिल जाएगा। उठ रहा जिसमें अनंत विकल्पों का जाल है, विकराल है, जन इसलिए थोड़ा उसे हे कहा है कि उनके लक्ष्य से अनंत विकल्पों का जाल खड़ा होता है, ख्याल है ना। अनंत विकल्पों का जाल खड़ा होता है, उठ रहे जिसमें अनंत विकल्पों का जाल है। भेद के लक्ष्य से विकल्पों, चाहे वो गुण भेद हो, चाहे वो प्रदेश भेद हो, और चाहे वो पर्याय भेद हो, 3 में से कोई भी प्रकार का भेद हो, उसके लक्ष्य से विकल्पों का जाल खड़ा होता है। इसलिए अपने लक्ष्य में, अपने में विकल्पों का जाल खड़ा न हो, निर्विकल्प अवस्था खड़ी हो, ख्याल में है ना। इसके लिए उसका निषेध है,
ये तो अपने प्रयोजनभूतता की वजह से निषेध है। अब उसमें कितना साफ लिखा कि दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं है। कितना साफ है। वस्तु में पर्याय नहीं है, कहीं लिखा हो तो बताओ। क्यों? दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं है। वो दृष्टि क्या है भैया? वो स्वयं पर्याय है। क्यों? पर्याय का निषेध कर रही है ना। पाटनी के कुल में पैदा हुई लड़की कासली बाल के साथ शादी कर ले तो वो कहती है कि मैं पाटनी नहीं, मैं तो कासली बाल हूं। क्यों? कि तेरे कहने से क्या होता है, हमने तो देखा है कि तू पाटनी के यहां पैदा हुई थी, कि हुई होंगी। इसका डिसीजन तुम नहीं करोगे कि मैं पाटनी हूं कि कासली बाल हूं। इसका डिसीजन मैं करूंगी। क्यों? पर ऐसा ही नहीं है। उसके पीहर में कोई सुआ सूतक हो तो उसे नहीं लगता। मंदिर जाती है, मंदिर कैसे जा रही? तेरी अम्मा मर गई। अम्मा मर गई, तू मंदिर जा रही है? कि मैं तो अब कासली बाल हूं, मैं पाटनी नहीं, वो पाटनी नहीं जाएगा। और जिससे कोई उसका संबंध नहीं है, भाई से झगड़ा है, 10 साल से 20 साल से मुंह नहीं बोले हैं, वो एक अमेरिका में रहता है, एक यहां रहता है, और उसे सूतक लग जाता है वहां जाकर। क्यों? पैदा तो वो भी अपने घर में भई थी, वो उसने बदल लिया कि मैं तो कासली बाल हूं, झगड़ा खत्म। और वो कासली वालों के कोई सुआ सूतक हो तो उसे लग जाता है। वो बचती तो नहीं है। पाटनी कैसे बची? तो कासली वालों का सुआ सूतक लगने लग गया उसे। समझ में है ना? तो वो पर्याय, ये तो पर्याय की मान्यता की बात है भाई साहब। कि मैं जैसे जो मानूंगा, मैं जो हूं वो मैं हूं ना। क्यों? एक श्वेतांबर भाई है और गुरुदेव के तत्व ज्ञान के प्रचार से वो दिगंबर हो गया, है ना, पूरा हो गया, है ना। बैठे ना हमारे भाई, क्या नाम है? मैं भूल जाता हूं नाम जरा, दिलीप भाई। क्यों? तो मैं पूछता हूं, आप सिद्ध करिए कि मैं दिगंबर हूं। क्या सिद्ध करना है ना? मैं कह रहा हूं ना कि मैं दिगंबर हूं। नहीं, साबित करना पड़ेगा आपको। तुम वहां पैदा हुए हो जहां दिगंबर नहीं होते हैं। इसलिए हम तुम्हें दिगंबर मानने को तैयार है। अरे क्या पागल की बात करते हो? क्यों? इससे बड़ा और सबूत हमें क्या चाहिए कि मैं कह रहा हूं कि मैं दिगंबर हूं? तो बोलिए, इसके अलावा और क्या प्रूफ चाहिए? समझ में है ना कि हम मूल दिगंबर हैं। ये तो कन्वर्टेड लोग हैं। अरे भाई, आज तो ये भी मूल दिगंबर हैं, क्योंकि पूज्य गुरुदेव के प्रताप से जो कन्वर्ट हुए थे वो तो इनके दादा हुए थे, अभी तो गुरुदेव के साथ ही चले गए। क्यों? तो ये तो दिगंबर कुल में पैदा हुए हैं। समझ में है ना आपकी? में वो जो दिगंबर कुल में पैदा हो गए तो वो तो मूल है कि नहीं है? और आज तो ये भी मूल है। और ये मूल में क्या दम है? जिसने क्रांति करके सच्चे धर्म को स्वीकार किया, अनंत पुरुषार्थी तो वो है। यदि ये नए हैं तो हमसे महान है। मालूम आपको, जैन समाज ने इधर कांजी स्वामी के बारे में बड़े लोगों ने मिल मिला करके प्रस्ताव पास किया था कि उन्हें गैर दिगंबर घोषित करते हैं। फलटन में प्रस्ताव पास हुआ था। जब ये समाचार सोनगढ़ में पूज्य गुरुदेव श्री के सामने आया तो एकदम मुस्कुरा करके वो बोले कि हमें दिगंबर बनाया किसने था? क्यों? कि जो हमारे किसी के मिटाने से हम मिट जाएंगे। हमारे ज्ञान ने, हमारी श्रद्धा ने हमको दिगंबर बनाया था। जब तक हमारे ज्ञान में और हमारी श्रद्धा में दिगंबरत्व के प्रति जो आस्था है वो खत्म नहीं होगी, दुनिया की कोई ताकत हमको दिगंबर नहीं बैठ सकती है ना। तो मैंने कहा महाराज, उसी वक्त कहा था, यही तो वो कहते हैं कि तुम दिगंबर बने कैसे, कब बने, किसके पास बने, कौन से महाराज से तुमने दिगंबरत्व की दीक्षा ली? क्यों? कि तुमने कौन से महाराज से ली दीक्षा? हम तो दिगंबर ही। क्योंकि
कोई अमेरिका में अपन जाओ तो अपन को कायदे से लेना पड़ती है क्या? क्या बोलते हैं उसको? वीजा वीजा नहीं, नागरिकता। और अमेरिका में पैदा हो गया हो तो ऑटोमेटिक ही हो जाते हैं। इसलिए हम दिगंबर लोग तो वैसे ही है, ऑटोमेटिक नागरिकता हमें प्राप्त है दिगंबरों की। श्वेतांबरों को लेना पड़ेगा पहले, तो किसी के पास जाके लेना पड़ेगा। और हम निर्णय कैसे करेंगे कि ये दिगंबर है कि नहीं है? मुझे गुरुदेव सिंह ने बताया कि हम तो जो क्रियाकांड थानक वासियों में देखते थे उससे ज्यादा यहां देखते हैं। हमें कोई इस दिगंबर धर्म में थोड़ी हम आए हैं। हम तो जो कुंदकुंदाचार्य का दिगंबर धर्म है, हम कुंदकुंदाचार्य की जय बोलेंगे। कोई के माई की लाल हो, ताकत हो तो रोक लेंगे हमें कि नहीं, तुम नहीं बोल सकते हो, तुम तो श्वेतांबर, तुम स्थूल भद्र की बोलो। पागल हो गया है। मैं तो एक बात कहता हूं बहुत मार्मिक, सुनना, कि कोई हमारी पत्नी को अपनी पत्नी कहे तो झगड़े की बात है। कोई हमारी अम्मा को अम्मा कहे, इसमें क्या तकलीफ है? कोई हमारे आचार्य को अपना आचार्य कहे, इसमें हमें क्या तकलीफ है? वो कहे मैं कुंद कुंद का भगत हूं, कि नहीं तू कुंद कुंद का नहीं हो सकता, तुम अपना कुल बता। अरे कुल क्या बताना है? मैं कह रहा हूं ना कि मैं कुंद कुंद का भगत हूं, क्यों? मैं महावीर का भगत हूं, इसके लिए भी कोई मुझे को वो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा किसी से? क्या है वस्तु का स्वरूप क्या है? और एक कह रहा हूं मैं कुंद कुंद का हूं और हर बात बोलता है कुंद कुंद के विरुद्ध। समय सार में डंके की चोट लिख रहा है कि उत्पाद व ध्रुव से युक्त वस्तु है, और तू कहता है समय सार में लिखा ही नहीं। कहां पढ़ा तूने समय सार? समय सार के नाम पे ठोकता है गप्पे। समय सार में तो लिखा है निर्मल पर्याय ने शामिल करी ने बात है उछलती हुई शक्तियां, और ये भी लिखा है क्योंकि वो सभी नए हैं ना। उत्पाद व सापेक्ष नय भी है, उत्पाद व निरपेक्ष नय भी है। तो वो बात भी लिखी है, वो भी लिखी, सापेक्ष वाली बात भी लिखी, निरपेक्ष वाली बात लिखी। कर्मोपाधि सापेक्ष है वो बात भी लिखी, और कर्मोपाधि निरपेक्ष है वो बात भी लिखी। ख्याल में है ना? इसलिए उसमें तो सब बातें हैं। आद्यो पंथ पढ़ो। मुझे अच्छी तरह याद है कि खेमचंद भाई जब थे तो भोपाल में वो आए थे, और ये करीब वही 60-61-62 की बात होगी। तो वहां पर यही आरोप था समय सार में बस अकेली वो निश्चय का ग्रंथ है। अब वो उनने स्तुति में भी लिख दिया, तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सकला व्यवहार ना भेदवा, तो और पक्का हो गया। तो खेमचंद भाई ने अपने भाषण में पहली गाथा से लेकर कम से कम 30-40 गाथा तक ये निकाल के बताया था कि देखो हर एक गाथा में निश्चय व्यवहार का कथन है। अब दोनों का कथन तो निश्चय से का ग्रंथ कैसे हो गया? मैं नमूना बताऊं तुम्हें, 1-2 गाथा बताऊं। व्यवहार नयो भाषदी जीहो देहो कद घवदि खलु एको नदु निश्चयेन जीवो देहो भी कदापि एकठो। व्यवहार ने कहता है कि जीव और देह एक ही है, और निश्चय ने कहता है कि जीव और देह कदापि एक नहीं हो सकते। तो दोनों नयों का कथन है, एक का कहा है 27वीं गाथा। आप समझे ना? और व्यवहार का ऊपर है भाई, बड़े भाई साहब हैं वो, अपने नाम लिखते हैं ना, क्या कहते हैं? रतनचंद हुकुमचंद का हुकुमचंद रतनचंद, समझे ना? तो उनका ऊपर की पंक्ति में व्यवहार का पर नीचे की पंक्ति में निश्चय का। आप कहते व्यवहार का ग्रंथ नहीं है। देखो और सुनो, व्यवहारेण बदस्यति प्राणस्य चरित दंशनम प्राणम न विनाणम न चरितम दंशनम जान गो शुद्धो। व्यवहार से कहते हैं कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, और निश्चय से कहते हैं ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है। बोलो कैसे है? 19 उस वक्त मुझे याद है जब का कि सिद्ध कर करके बताया था कि कहाँ है ये, तो दोनों ने उनका कथन है कि नहीं व्यवहार को हे बताया है और निश्चय को उपाधि बताया, इसलिए निश्चय का ग्रंथ है। तो कहा भैया वो व्यवहार जैसा है उसको वैसा बताना पड़ेगा ना, और निश्चय जैसा है उसको वैसे बताना पड़ेगा।
क्या करें कि नहीं साहब, थोड़ा थोड़ा दोनों को, कभी कभी उसको भी उपाधि कह, कभी इसको हे कह दो, कभी उसको उपाधि कह, थोड़ा थोड़ा तो रखो। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो तत्व ज्ञान है, जो अपने विशुद्धि लब्धि है ना विनय बाबू, उसमें लिखा इतनी कसाय मंद होना चाहिए, इतनी मंद दो एंगल हैं। एक तो ये कि सारी दुनिया की 5 इंद्रियों की विषय चक्रवर्ती की संपदा एक तरफ, और भगवान आत्मा की समझने का की जिज्ञासा एक तरफ, इतनी कसाय मंद हो तो उसका नाम विशुद्धि लब्धि है। तो दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारे अनादिकाल से हमारी जो मान्यता है वो एक एक अक्षर झूठी है ना। नहीं तो हम जाना निगोद में क्यों थे, वहां से निकल गया, हमें कोई बदली तो है ही नहीं कभी वो मान्यता। तो अभी तक हम दो ही मान्यता है ना, तो हमारी एक एक बात झूठ है। और जब ज्ञानी की शरण में जाएंगे तो हम कहेंगे महाराज ऐसा कि नहीं, महाराज ऐसा कि नहीं, महाराज ऐसा कि नहीं, कि महाराज हम आपकी 4 बात को हाँ करते हैं, तो तुम एक आध तो हमारी इज्जत रखने के लिए भी कह दिया करे कम से कम, कि बस इसे विशुद्धि लब्धि नहीं है, तेरी समझ में नहीं आएगा आत्मा। क्यों? प्रदीप जी क्या नाम, सुदीप जी, कि साहब भरी सभा में तो मत उतारना, अकेले में कह देना तो मैं मान लूंगा कि तेरे को नहीं, विशुद्धि लब्धि नहीं है, तेरा काम नहीं है, तू नहीं समझ सकता है। क्या है ये, तेरा ऑपरेशन करके और कैंसर अंदर से निकाल के फेंकें, उससे क्या फर्क पड़ता है कि भरी सभा भीड़ में फेंका कि अकेले में फेंका? गलती निकली ना। सुदर्शन लाल जी, में एक बहुत मार्मिक बात बताता हूं, सच्ची घटना। सोनगढ़ में पूज्य गुरुदेव श्री से जाने के बाद सब लोग बहुत डरते थे, और कोई भी बात कहने में इतने डरते थे कि मुझे तो ये लगे क्या है खेल। और मैं बिल्कुल नहीं डरता था, मैं उनका मुंह लगा था, मजाक भी करता था उनसे, सबको मालूम है। तो मेरे से लोग कहते थे कि तुम्हें ऐसा कैसे होता है, तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे आती है। तो मैं एक ही बात कहता था सबसे, कि लोगों को ये डर लगता है कि मेरी बात गलत निकल गई और गुरुदेव ने कह दे कि ये गलत है, तो मेरी सारी इज्जत चली जाएगी और फिर मेरे को गद्दी पे नहीं बैठने देगा कोई। ये सच्ची घटना है, सब देख लेना अंदर से तोल के। और फिर आपको मैंने कहा, मेरे को ये लगता है कि गुरुदेव के सामने कही और गलती निकल गई तो फिर और क्या निकलेगी वह गलती, इससे बढ़िया मेरे को और कौन सा अवसर है। अरे एक मेरी गलती निकल जाएगी ना, गलती मेरे अंदर घुसेगी कि निकलेगी, बोलो। मैं क्यों डरूं, मान लूंगा, क्या नहीं लूंगा। मैं तो भरी सभा में कह दूंगा, कल तक मैं ऐसा कहता था, आज गुरुदेव श्री ने ऐसा बताया इसलिए हमने ये कह रहा हूं, ये बात परम सत्य, मुझे बहुत खुशी है, भरी सभा में कह दूंगा, उसमें क्या है। मैं सभा में कहता हूं अभय कुमार जी कई दफे कि भाई आपने ऐसा कैसे कहा, शास्त्र में क्या लिखा है, लाओ शास्त्र में क्या लिखा है। क्या हम शास्त्र में लिखा के इसे अलग बता दें तो क्या करोगे, क्या करेंगे बोलो। कल से वो कहने लगेंगे और क्या करेंगे, तुम फांसी पे चढ़ाओगे क्या। हमको तो सत्य चाहिए, तुम ढूंढ के लाओ और हमें बता दो, तो हम तो सारी दुनिया से कह दें कल तक हमने ऐसी कही थी, वो बात हमें समझ में आ गई कि वो ठीक नहीं है और ये बात सही है और ये शास्त्र में फलाने में लिखी है। और क्या करेंगे, वो कर लेंगे, उसमें क्या है। कह रहा अभी तुम तो बहुत सस्ते, अरे सस्ते निपट गए, तुम यही तो चाहते थे कि हम तुम्हारी बात मान लें, तो तुम्हारी तो दिग्विजय हो गई ना। लेकिन ऐसी दिग्विजय में उसे मजा नहीं आता है। तो उसे कैसी दिग्विजय चाहिए सुनिए, कि हम खूब लड़ाई हो गए, फिर हम धमाधम पीटे, फिर रोड़ा सोई हो गए, फिर हम उसकी छाती पे बैठ जाएं और फिर खड़े होकर फोटो खिंचाएं, मैं भारत केसरी। टीवी पे देखते कभी कभी, वो पिटाई पिटी की होती है ना, कैसा करते थे वो, ऐसी ऐसी लड़ाई लड़के हार जीत करना। मैं तो ऐसी लड़ाई वाला आदमी नहीं हूं। तो मैं कैसा हूं कि वो सामने वाला कहे नहीं साहब आप हमसे बात करो, हमसे ये करो, क्यों भैया, क्यों, क्या करना, देखें कौन जीतता है। कि आपको जीतना है ना, आपको जीतना है कि हाँ ठीक, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ, उतरो, आ जाओ अखाड़े में। जाम ठोक के आ गए, वो भी आ गए, वो आ गए, वो आया, हम जाके अखाड़े में सीधे चित्त लेट गए। कहा बेटा आ जा। वो बोला खड़ा हो।
ऐसे थोड़ी होती है, मैं क्यों खड़ा हूं? जब हारना ही है तो कुट कुट करके हारू, बड़े शान से हारू ना। क्यों? पर तुझे जीतना ही है तो मेरी छाती पे बैठ के फोटो खिंचा ले, फिल्में बनवा ले, सारी दुनिया में दिखाना, हमको कोई तकलीफ नहीं है, हैं? तुझे जीतना है और हमें कोई जीतने का विकल्प नहीं है, हमें लड़ना नहीं है। अब तुझे चैन पड़ता नहीं है, तू हमारे को छोड़ेगा नहीं, तो इसलिए निपटा दो आज, इसको जीत का सर्टिफिकेट दे दो, अब शांति से अपना धर्म करो, हमें क्या करना है? ख्याल में है ना? तो जब हारना ही है तो फिर कुटपिट के क्यों हारे? समझ में? हमें क्या है? अरे भाई, हम तो एक बात पहले वो ही सुनाते थे, तत्व ज्ञान जो हम समझते थे, फिर गुरुदेव सिंह ने ये बताई आगम के आधार पर, तो एक सुनाने लग गए। अब आप ऐसी बता दो, अब वो जच जाएगी और ये हमें नहीं जचेगी, तो हम कल से वैसे कहने लेंगे। हमें क्या है? हमें कोई पक्ष नहीं है, हमको तो सिर्फ भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में क्या आया था उसका ही पक्ष है, और किसी का कोई पक्ष